सात्विक भोजन में आता है शुद्ध आहार हो, पवित्रता से बना हो, किसी भी प्रकार का उसमें कोई ज्यादा तेल मसाला नहीं हो, प्याज लहसुन ना हो, क्योंकि ये सब तामसिकता में आता है। और सबसे बड़ी बात, सात्विक कैसे होगा? भगवान को अर्पित किया हुआ, भोग लगा हुआ। बिना भोग लगाया हुआ तुम्हारा कितना भी पवित्र खाना हो, वो पवित्र नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अब अन्न जहां से आया तुमको क्या पता, किसान ने उस अन्न को बोने में कितने आजकल तो कितने यूरिया और ये पेस्टिसाइड्स कितने डाले जाते हैं, कितने जीवाणु कीटाणु मरते हैं उसमें। अब ऐसे अन्न को हम लोग खाएंगे तो क्या हमारी बुद्धि पवित्र होगी? तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब इस हम सब सारा सिस्टम तो बदल नहीं सकते। बोले एक काम, सिस्टम मत बदलो, पर जो अन्न खा रहे हो ना उसको पहले भगवान को भोग लगाओ। भोग लगा के ये बोल दो कि प्रभु ये आपका, आपको अर्पण है, आप पालो, इसको शुद्ध कर दो। फिर आपका जो उच्छिष्ट प्रसादी बचेगा, जो झूठन बचेगा, उसको हम खाएंगे। और भगवान के झूठन से तो बुद्धि पवित्र होती है, बिगड़ती थोड़ी है। भगवान पाक के सारा दोष खत्म कर देंगे उसमें से। इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, सब लोग को भोग लगा के ही खाना चाहिए। सात्विक भोजन खाना चाहिए, तामसिक भोजन कतई नहीं खाना चाहिए। अब तामसिक में क्या आता है? तामसिक में तो भैया क्या बताएं, किसी को मार के खा रहे हो, किसी का मांस खा रहे हो, किसी का खून पी रहे हो। अब ये वही तो है मांस खाना, अब उसमें सब यही तो मिलावट होती है। तो इसका मतलब है ये भोजन हृदय में जाकर के तामसिकता ही पैदा करेगा, बुद्धि को नष्ट ही करेगा, बुद्धि को खराब ही करेगा। बुद्धि को सही रखने के लिए जरूरी है आहार शुद्ध रखो, भोजन शुद्ध रखो, घर में भोग लगाओ। कोई भी माता भोजन भी बना रही है ना, जितनी माताएं यहाँ सब भोजन बनाती होंगी घर में, तो भोजन बनाते समय भी भगवान का नाम जाप करो। ये नहीं कान में लगा लिया वो और सुन रही है गाने और नाच रही है उस पे। अब देखो भैया, करने को तो आप कुछ भी करो, हम होते कौन है बोलने वाले? आपके अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी, कुछ भी सुनो, कुछ भी गाओ, कैसे भी नाचो। पर अगर थोड़ा आध्यात्मिक जीवन बनाना है तो फिर ये बात माननी पड़ेगी। और अगर ये है कि भाई माई लाइफ माई रूल होता ना, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, तो उसमें तो फिर आप कुछ भी करो। पर अगर थोड़ा भक्ति मार्ग में चलना है तो भोजन बना रहे हो, बढ़िया बढ़िया हरि नाम संकीर्तन सुनो, बढ़िया बढ़िया गाओ, अच्छे अच्छे भजन सुनो, कथा चला लो, कथा कान में जाती जाए, हरे कृष्ण महामंत्र चला लो, संग संग में गाओ महामंत्र। तो भोजन में भी वो तत्व जाएगा, वाइब्रेशन जाएगी। तो बच्चों को वैसे तो कई बार नहीं आप भक्ति के बारे में ज्यादा बता सकते हो, कई बच्चे नहीं भी करते, पर अगर भोजन में अगर आप भक्ति डाल करके फिर प्रसादी पवाओगे ना, तो उससे बुद्धि बड़ी जल्दी बदल जाती है। हमारे यहाँ अभी मैंने देखे थे, अभी पीछे घूम रहे थे, शायद इस्कॉन के कुछ भक्त वैष्णव थे। इस्कॉन के जो संस्थापक हैं श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके गोरों को भक्ति से जोड़ा। और वो गोरे भी कैसे थे? नशेड़ी, एकदम नशे में पड़े हुए, हिप्पीज नाम उनका होता है, ना घर ना परिवार, बस नशे में ड्रग्स लेते, धुत पड़े रहते। उनको जोड़ा। कैसे जोड़ा? भोजन प्रसाद के माध्यम से जोड़ा। प्रभुपाद जी जाके बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाते थे, फिर उसको भगवान को भोग लगाते, फिर उनको बुलाते कि आ जाओ। भोजन के लालच में सारे आ जाते। भारतीय व्यंजन तो वैसे भी बड़े लोग को पसंद आते हैं, भोजन के लालच में आ जाते। और जब वो भोजन पा लेते तब प्रभुपाद जी बैठते, अब तुमने भोजन पाया, अब थोड़ी देर बैठ के कीर्तन करो। तो उनको तो मजा चाहिए था, नाचना चाहिए था, तो नाचने लग जाते। प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र गाते और वो सब नाचते। और फिर धीरे धीरे ऐसे प्रसाद से लेके उनको भगवान के चरणों से जोड़ दिया। इतनी बड़ी कृपा करी। आज पूरे विश्व में जगह जगह
संस्था है, श्री महाप्रभु के शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कहने का मतलब है प्रसाद अच्छा होना चाहिए। आजकल ये जो गंदगी बढ़ रही है ना सब जगह, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, खाने के नाम पे सब गंदगी खा रहे हैं, पशुओं तक को नहीं छोड़ रहे, मांस, मच्छी, अंडा, ये कोई खाने की चीज है? बताइए। हम बाहर जाते हैं तो हम कितना गर्व से कहते हैं भाई हमारे जैसा देश जैसा कोई देश नहीं, हमारी मिट्टी जैसी कोई मिट्टी नहीं, हमारी संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं। और इसी संस्कृति में अगर हम ये कहें कि भाई भारत के लोग अब धीरे धीरे मांसाहार बढ़ाते जा रहे, तो हमारे लिए कितने दुख की बात होती है। हम गौ माता की सेवा करते हैं एक हॉस्पिटल के द्वारा, वहाँ पर भी गौ माता की क्या महिमा है हम विदेश में खूब बताते रहे। एक भाई ने हमसे आके एक प्रश्न किया, हम कुछ जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा आपने कथा में खूब गाय की महिमा बताई, हम बोल नहीं पा रहे सबके सामने, इसलिए अकेले में आके आपसे बोल रहे हैं। अगर इतनी गाय की महिमा है और इतनी भारतीयों के हृदय में गाय के लिए जगह है, तो भारत सारे विश्व में गौ मांस बेचने में दूसरे नंबर पर क्यों आता है? अब हम बताओ क्या जवाब दें? तो अब क्या करें? हमने कहा भैया दुख तो हमें भी है इस बात का, हमारे लिए डूब मरने जैसी स्थिति है कि जिस देश के लोग गाय को मां मानते हैं वो देश विश्व में गौ मांस बेचने पर सेकंड हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर माना जाता है। इससे बड़े घृणा की बात और क्या हो सकती है? और अब क्या करें? हमसे जितना बन पड़ता हम तो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लोगों को बोलते हैं, समझाते हैं, गौ माता की सेवा करो ये भी समझाते हैं, घर में गाय रखो ये भी समझाते हैं, लेकिन हम लोग समझते कहाँ हैं? हमारे पास कितनी सुविधा है कि हम लोग आराम से अपने जीवन में अपने घर में गाय की सेवा कर सकते हैं, पर नहीं, हमको भी अंग्रेज बनना, हम क्यों रखें घर में गाय? क्या आवश्यकता घर में गाय रखने की? मोटरसाइकिल बढ़ रही हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, घर घर में 4 आदमियों की 4 गाड़ियां हैं, लेकिन गाय की बात आती है तो हमें बोझ लगने लगता है। तो बड़ी दुविधा की बात है, बड़े दुख की बात है, पर क्या करें? लोग बदलाव चाहते तो हैं, पर क्या चाहते हैं कि दूसरा बदले। हम क्यों बदले? सेवा करे दूसरा करे, हम क्यों करें? अरे भैया सेवा करने की जिम्मेदारी तो सबकी है ना, एक अकेले व्यक्ति की थोड़ी है, सबको करनी पड़ेगी। और अब तो हमने देखा कि वहां के लोगों में भी थोड़ी थोड़ी जागृति आ रही है गौ माता को लेकर के। एक हमें न्यू जर्सी में एक भाई मिले, पति पत्नी थे, बड़े अच्छे भक्त थे, गौ सेवी थे। तो नया घर बना रहे हैं वो, वहाँ परमिशन नहीं है गाय रखने की, पर्सनल घर में काउंसिल परमिशन नहीं देता। कोई फार्म हाउस हो वहाँ घोड़े इत्यादि रख सकते हैं, वो भी परमिशन लेके, बड़े अजीब व्यवस्था है। पर उन्होंने कहा हमको घर में गाय रखने की तो यहाँ परमिशन मिलेगी नहीं, पर हमने सुना है कि भारत में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में एक छोटी गाय आती है, आप सबने भी देखी होगी फोटो में, पुंगनूर नाम है उसका, पुंगनूर गाय बोलते हैं, बहुत छोटे कद की होती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी एक बार उसके साथ फोटो डाला था तो बड़ी प्रचलन में आई थी। तो उसकी हाइट जो होती है वो छोटी सी होती है, एक बिल्ली कुत्ते के बराबर, उतनी बराबर उनका कद होता है। बोले वो हम रख लेंगे, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी कोई व्यवस्था बताओ जो हम वो वाली गाय रख सकें। तो हमने फिर पता किया, हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई कोई चाहता है तो हमको तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो फिर हमने पता लगाया, तो अमेरिका का एक स्टेट है टेक्सास, उसमें एक जगह ह्यूस्टन, एक शहर का नाम है, वहाँ एक व्यक्ति ने घर में ये गाय रख रखी है।
अपने घर में वो ये छोटी गाय रख के उसकी सेवा करता। तो हमने कहीं से उसका नंबर निकलवाया और फिर उस भाई को दिया कि लो भैया तुम इससे बात कर लो और भारत से तुम भी एक गाय मंगवा लो। तो कई जगह हमें देखने, एक और गौशाला किसी ने खोली है, वो भी दक्षिण भारत का ही आदमी है, साउथ इंडियन है। उसने भारत से 50 गीर गाय बुलवाई, वहाँ पर मंगवाई 50 गाय, यहाँ से एक्सपोर्ट होकर के गई जहाज में। और अब 50 से बढ़ती बढ़ती उनकी संख्या लगभग 200 के आसपास पहुंच गई। तो अब बताओ, अब आदमी हाथ खड़े तो कर सकता है ना कि भाई इस देश में हमको क्या जरूरत है सेवा करने की, पर फिर भी व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो कितना सहज है, सुविधा भी है, जगह भी है, घर भी है, रखने के लिए भी कोई परमिशन गवर्नमेंट से लेनी नहीं, फिर भी हमारे मन में भाव नहीं जागता कि हम किसी गाय की सेवा करें, उनको घर में रखें, उनको जीवन में रखें। तो हम तो यही कहेंगे सभी मिथिलांचल के लोगों से, बिहार के लोगों से, भैया अपने अपने घरों में गाय रखो, उनकी सेवा करो, बढ़िया गाय का दूध पियो। इधर उधर मार्केट का दूध, मिलावटी दूध पी के क्या फायदा, शरीर में रोग बढ़ रहा है। आजकल तो छोटे छोटे कस्बे भी मेट्रो सिटी बनते जा रहे हैं, क्यों? पता ही नहीं है दूध किसका पी रहे हैं। तो इसलिए घर में या आसपास में गाय रहेगी तो दूध भी बढ़िया मिलेगा, आहार अच्छा हो जाएगा, वातावरण शुद्ध रखती है गौ माता, जहाँ रहती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करती है। तो इसलिए ये सब भाव मन में पैदा होंगे तो गौ माता की भी रक्षा होगी। और गाय की रक्षा का मतलब है अपनी रक्षा, गाय की रक्षा का मतलब है समाज की रक्षा। नहीं तो समाज में जिस तरह की आज स्थितियां पैदा हो रही हैं, बड़ा डर लगता है आगे भविष्य कैसा होगा, कहीं प्राकृतिक आपदाएं। देखो हिमाचल में, पंजाब में कैसे हालात बन रहे हैं, कभी कहीं कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। ये सब स्थितियां देखने में ऐसी लगती हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं, पर इन प्राकृतिक आपदाओं के पीछे भी कहीं ना कहीं पाप ही है। जितना पाप बढ़ेगा उतनी आपदाएं बढ़ेंगी। इसलिए उनको रोकने का एक ही तरीका है कि हमको पाप को घटाना। पाप में भी सबसे बड़ा पाप है गोहत्या, ब्राह्मण वध, गोहत्या, कन्या का वध। इन सबसे पाप बढ़ता है और पाप बढ़ने से पृथ्वी डगमगाती है। इसलिए हमें अपनी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में नियम बनाइए। अगर घर में नहीं भी है गाय तो कोई गौशाला है आसपास, वहाँ जाया करिए, गाय को अपने हाथ से चारा खिलाइए, उनकी सेवा करिए, उनका रख रखाव करिए और प्रण लीजिए कि जो जितना हमसे बन पड़ेगा गौ माता की रक्षा के लिए हम संकल्पबद्ध होंगे। संकल्पबद्ध होकर के गाय की रक्षा का प्रण लेंगे, संकल्प लेंगे। और जब भारतीय मिलकर के संकल्प ले लेते हैं ना, तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है उनके लिए। पर पहले मन में संकल्प लेना पड़ेगा गौ माता की सेवा का। तो सब लोग खूब सेवा करिए, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गाय के बचने से हमारी रक्षा होगी।